आदिवासी हेयर ऑयल। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूज़ करने वाला शायद ही ऐसा कोई यूज़र होगा जो यह नाम ना सुना हो। बड़े बड़े स्टार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर सभी लोग इस पर यह कहकर वीडियो बना चुके हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। और वह वीडियोस में बताते हैं कि असली आदिवासी हेयर ऑयल तो सिर्फ यही है, बाकी सब तो नकली आदिवासी हेयर ऑयल हैं। बाकी सभी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर की वीडियोस देखने के बाद यह पता चलता है कि जिन्होंने यह कहकर वीडियो बनाया है कि असली आदिवासी हेयर ऑयल तो सिर्फ यही है, दरअसल इन हेयर ऑयल बनाने की कम्युनिटी में कई ग्रुप्स हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि असली आदिवासी हेयर ऑयल तो सिर्फ इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि असली आदिवासी हेयर ऑयल कौन सी है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिरकार असली आदिवासी तेल है भी या नहीं, या बस यूं ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जिस प्रकार की चीज़ों की ये होने की दावा कर रहे हैं, उस प्रकार की चीज़ें क्या किसी तेल के द्वारा संभव है भी या नहीं, इन सब तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक। आदिवासी हेयर ऑयल को बेच कौन रहा है? दरअसल जिस समुदाय द्वारा आदिवासी हेयर ऑयल को बेचा जा रहा है, उस समुदाय का नाम है हक्की पिक्की कम्युनिटी, जो कि कर्नाटक के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। वे भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भी रहते हैं। ये लोग ज्यादातर वन क्षेत्रों के आसपास रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कन्नड़ में हक्की का अर्थ है पक्षी और पिक्की का अर्थ है पकड़ने वाला। यह एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जो कि पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने व उनका शिकार करने का कार्य करते थे, किंतु कड़े वन्यजीव कानूनों के क्रियान्वयन के बाद जनजाति ने अपना व्यवसाय शिकार से बदलकर मसाले, फूल, आयुर्वेद, औषधियाँ और हर्बल तेल बेचना शुरू कर दिया। अब वे इन उत्पादों को बेचने के लिए विश्व भर में यात्रा करते हैं और अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर उन्हें बेचने का कार्य करते हैं, जिनमें से एक उत्पाद का नाम है आदिवासी हेयर ऑयल। आदिवासी हेयर ऑयल अचानक से इतना वायरल कैसे हो गया? दरअसल आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक अलग ही बवाल चल रहा है। इसमें हक्की पिक्की कम्युनिटी का कहना है कि कुछ लोग नकली आदिवासी हेयर ऑयल बनाकर उन्हें कम दामों में बेचकर लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, और वे उन समुदायों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। इस प्रकार से वे अलग अलग यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर को कर्नाटक बुलाकर आदिवासी हेयर ऑयल को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, उसे कैसे पैकिंग किया जाता है और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है, इस बारे में बताया जाता है। और साथ ही यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार अन्य लोगों के द्वारा इसी प्रकार के तेल को कम दामों में बेचकर लोगों के साथ धोखाधड़ी और भोले भाले लोगों के साथ किस तरह से स्कैम किया जा रहा है। और इसी प्रकार से अलग अलग यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को बुला बुलाकर हक्की पिक्की समुदाय के लोगों द्वारा यही बात बार बार दोहराया जाता है। क्या सही में आदिवासी हेयर ऑयल है? पर इसमें हैरानी की बात यह है कि सभी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर अलग अलग ग्रुप के पास जाकर यह वीडियो बना रहा है, और हर ग्रुप के द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि केवल हम ही असली आदिवासी तेल बनाते हैं, बाकी के द्वारा नकली आदिवासी तेल बनाया जाता है। किंतु हर वीडियो को बारीक से देखने के बाद पता चलता है कि बात तो कुछ और ही है। दरअसल इन यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर की वीडियो को बारीकी से देखने के बाद यह पता चलता है कि इन आदिवासी समूह के द्वारा हर वीडियो में तेल बनाने और तेल बनाने की चीजों को लेकर अलग अलग प्रकार के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है 108 जड़ी बूटी मिलाया जाता है, कोई कहता है 101 जड़ी बूटी मिलाया जाता है, तो कोई कहता है 180 जड़ी बूटी मिलाया जाता है। 108 हर्ब्स चलते हैं इसके अंदर। 101 जड़ी बूटी डाल के रहता है, 180 जड़ी बूटी है जो ये तेल बोलता है ना भाई, 101 8 प्रकार की जड़ी बूटी का है। कोई इसे 4 घंटा पका रहा है, कोई 8 घंटा पका रहा है, कोई 10 घंटा और कोई 12 घंटा तक इसे पका रहा है। कोई किसी जड़ी बूटी को पहले डाल रहा है तो कोई किसी जड़ी बूटी को बाद में डाल रहा है। कोई लोहा के बर्तन में पका रहा है, कोई पीतल के बर्तन में पका रहा है, तो कोई एल्यूमिनियम के बर्तन में पका रहा है। कोई आंवला का तेल डाल रहा है, कोई सरसों का तेल डाल रहा है, कोई नारियल का तेल डाल रहा है, कोई बादाम का तेल डाल रहा है, तो कोई सभी तेलों को एक साथ डाल दे रहा है। इसके साथ ही उन तेलों को बनाने के लिए न ही
किसी भी प्रकार का तापमान मेंटेन किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार की हाइजीन मेंटेन की जा रही है और ना ही उस तेल का किसी प्रकार से क्वालिटी टेस्टिंग हो रहा है। यूं ही खुले आसमान में बिना किसी हाइजीन मेंटेन किए उसे बनाकर डिब्बों में भरकर लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है। बाकी जो डिब्बों में पैक करके इस तेल को भिजवाया जा रहा है, ना ही उस डिब्बे में पूरी जड़ी बूटी का नाम लिखा है, केवल 15 से 17 ही जड़ी बूटियों का नाम लिख दिया जाता है। ना ही उसमें किसी भी प्रकार के सीरियल नंबर लिखे हैं, ना ही किसी प्रकार के बैच नंबर लिखे हैं, ना ही उस तेल का कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है और ना ही उस तेल का कोई एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है और ना ही उनके पास किसी भी प्रकार की एक्सपोर्ट लाइसेंस है। एक्सपोर्ट लाइसेंस है भी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर एक्सपोर्ट के लिए सर अभी फिलहाल हमारे पास जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सब नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स मांगते हैं, जैसे कि मशीन्स लाओ, एक लैब सेटअप करो, डॉक्टर रखो, तब जाके हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। बट ये सब तो हम कहाँ से कर पाएंगे? तो भाई ये सारी चीज़ें तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा जो तुम्हारा भाई दिखा रहा आज। मैं समझ नहीं आ रहा वैसे पर दावे सभी के द्वारा एक ही किया जा रहा है कि चाहे खरवा हो, खुजली हो, डैंड्रफ हो, हेयर फॉल हो, बालों का टूटना हो या बालों का गिरना हो, सभी प्रकार की समस्याओं का केवल एक ही हल और वो है आदिवासी हेयर ऑयल। ये आप लगाने से 100% फायदा है। खरवा, खुजली, डैंड्रफ, हेयर फॉल हटाएगा, बाल को घना करेगा, ग्रोथ करेगा, नई शाइनिंग करेगा, सफेद बाल जड़ से काला करेगा, जड़ से निकलने वाला बाल काला रहेगा, बहुत अच्छा फायदा देगा पूरा फैमिली। 5 साल से बच्चे से लेकर पूरा फैमिली 80 साल तक लगाओ, 100% रिजल्ट। यहाँ तक इनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि सफेद बाल काले हो जाएंगे, पतले बाल घने हो जाएंगे, जो बाल गिर गए हैं वह भी नए उग जाएंगे। क्या यह केवल एक ही ऑयल से पॉसिबल है? दरअसल बालों का टूटना, बालों का गिरना, बालों का पतला होना, बालों में डैंड्रफ होना, बालों का सफेद होना, यह सब अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की चीजों की कमी के द्वारा, जैसे कि हार्मोनल अनबैलेंस के द्वारा, तनाव के द्वारा, पोषक तत्वों की कमी के द्वारा या फिर जेनेटिकली रूप से आदि वजहों से देखी जा सकती है। और सभी लोगों में केवल एक ही प्रकार की चीजों से इन सभी का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, जो कि साइंटिफिकली रूप से पॉसिबल नहीं है। इन सभी चीजों की ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है और यह केवल एक ही चीज के द्वारा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या जिनके बाल वीडियो में दिखाए जाते हैं उनके बाल नकली हैं? दरअसल हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोगों व उनके परिवारों, उनके दादा परदादाओं, सभी लोगों का जीवन जंगलों में व्यतीत हुआ है और वह जंगलों की फल फूल और औषधीय चीजों का सेवन करने और जंगलों की नेचुरल चीजों को खाने पीने के साथ साथ साफ एवं स्वच्छ पर्यावरण में उठना बैठना, समय पर खाना पीना और समय पर सोना, इस प्रकार उनकी सभी क्रियाएं समय पर संचालित होती है, जिनके कारण उनको स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और इस वजह से उनके शरीर का वृद्धि विकास व उनके बालों का वृद्धि विकास भी अच्छे ढंग से होता है, जिसके कारण उनके बाल अभी भी इतने बड़े बड़े काले व मजबूत दिखाई देते हैं। बाकी आप इस पर अपना क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।